जब जब बिहार और वहां की राजनीति का जिक्र होता है तब तब कई उन बदनाम बाहुबलियों का नाम और चेहरा खुद ब खुद ही जहन में आ जाता है जो बदमाशी के बलबूते ही माननीय सफेद पोश नेता, विधायक, सांसद और मंत्री तक बन गए। इसी जमात में एक नाम शामिल है सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे का। सोचिए, कभी आपने ऐसा देखा है कि इंसान एक और नाम दो दो? चौंकिए मत, बिहार की राजनीति में सब चलता है और इसी टाइप के दो दो नाम वाले बिहार की राजनीति के क्षितिज को कालांतर में भी छूते रहे हैं और आइंदा भी छूते रहेंगे। 5 जून 1966 को जन्मे ये उन्हीं सुनील पांडे की करतूतों की क्राइम कुंडली है। साल 1998 में जिनकी निशानदेही पर मुंगेर के मिर्जापुर गांव में मौजूद खेतों कुओं से बरामद हुई थी 20 AK-47 राइफलें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे राइफलें जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो की बताई गई थीं। साल 2019 में इन्हीं बिहार के बदनाम बाहुबली और इनके चाहने वालों की नजर में माननीय नेताजी विधायक जी के अड्डों पर जब NIA जैसी देश की बड़ी जांच एजेंसी ने ताबड़तोड़ छापे मारे तब भी इनका कुछ बिगड़ा नहीं था। ऐसे खूंखार नाम वाले जनप्रतिनिधि सुनील पांडे के बारे में आपको कुछ छानने खंगालने की जरूरत नहीं है। अपने दस्तावेजों में अपनी क्राइम कुंडली अपने हाथों से ये खुद ही लिखा करते हैं। साल 2010 के चुनाव में दिए गए हलफनामे में सुनील पांडे ने खुद लिखकर बताया था कि उनके खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अपहरण, लूट, हत्या की साजिश, रंगदारी जैसे संगीन अपराध भी तैर रहे हैं। साल 2003 में जब बिहार के मशहूर सर्जन रमेश चंद्र का 50 लाख की फिरौती के लिए अपहरण हुआ तब भी अपने मतदाताओं के लाडले मगर कानून की नजर में बदनाम बाहुबली इन्हीं सुनील पांडे का नाम खूब उछला था। उसमें मुकदमा चला जिसमें सुनील पांडे का भी नाम शामिल था। सजा हुई थी उम्र कैद की, मगर हाई कोर्ट ने अपहरण के आरोपी और निचली अदालत द्वारा उम्र कैद के सजायाफ्ता नेताजी को कानूनी फाइलों में मौजूद कमजोरियों को ताड़कर माफ कर दिया। पूर्वांचल के बाहुबली बदनाम नाम मुख्तार अंसारी को मारने के लिए तो उस षड्यंत्र में सुनील पांडे का नाम आने से तो मानो PhD होल्डर नेताजी की क्राइम की दुनिया में किस्मत ही खुल गई। जब टॉप के बदनाम बाहुबली बने तो कानून के पंजे से अपनी गर्दन बचाने की चिंता सताने लगी। लिहाजा सुनील पांडे साल 2000 में बिहार विधानसभा पहुंच गए। समता पार्टी के माननीय विधायक जी बनकर सीट थी रोहतास की पीरो विधानसभा। अब खबरें आ रही हैं कि ऐसे सुनील पांडे जब क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल हजम करने में माहिर हो गए तब वे अपने बेटे को भी बाहुबली पुत्र के रूप में अपनी ही तरह माननीय नेता बनाकर बिहार विधानसभा में बैठाने का सपना संजो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुनील पांडे का नाम बिहार में सिर्फ बदमाशी के लिए ही बदनाम रहा हो। यह शायद बिहार के ऐसे इकलौते नेताजी भी हैं जो न केवल MA और भगवान महावीर पर PhD हैं, अपितु इन्होंने कानून की पढ़ाई भी की है। शायद इसलिए ताकि अपराध जगत में उतरने पर इन्हें थाने चौकी की पुलिस या कोई और वकील वकालत ही न पढ़ा सके। सुनने में आ रहा है कि अब ऐसे सुनील पांडे ने राजनीति से अपने कदम पीछे खींचकर बेटे विशाल प्रशांत को इस बार के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर उन्हें नेता बनाने की चाहत पाल ली है। सुनील पांडे का जन्म रोहतास जिले में जब हुआ तो उनका नाम नरेंद्र पांडे था। पिता कामेश्वर पांडे ठेकेदारी करते थे। नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे अपने सुधरे हुए दिनों में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बेंगलुरु भी चले गए, मगर बात नहीं बनी और बीच में ही वापस लौट आए। उसके बाद ही उन्होंने अररा की स्थानीय यूनिवर्सिटी से MA और फिर PhD की उपाधि ली और फिर कानून की पढ़ाई भी कर डाली। ऐसे सुनील पांडे 3 बार बिहार विधानसभा के विधायक बन चुके हैं, एक बार समता पार्टी से और 2 बार रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से। यहाँ जिक्र कर रहा हूँ बिहार के उन्हीं माननीय पूर्व विधायक सुनील पांडे का जो अपनी आधी जिंदगी जेल में और बाकी बची जिंदगी खुद को खाकी और कानून से बचाने की जद्दोजहद में बिता चुके हैं। जहाँ तक सवाल एक ठेकेदार के होनहार पुत्र की सोहबत बिगड़ने का है तो इसके पीछे सुनील पांडे की किशोरावस्था में एक युवक से हुआ झगड़ा प्रमुख वजह है, जिसमें तब के नरेंद्र पांडे और आज के सुनील पांडे ने चाकू मार दिया। चाकूबाजी की एक उस घटना ने सुनील पांडे के जीवन की दशा और दिशा मोड़ दी। ये तब की बातें हैं जब रोहतास और उसके आसपास के इलाकों में मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी या कहूं मुंह लगे सिल्लू का सिक्का चला करता था। धीरे धीरे सुनील और सिल्लू की दोस्ती हुई तो एक करेला था ही दूसरा नीम चढ़ गया। बाद में सिल्लू और सुनील पांडे में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक दिन सिल्लू का मर्डर हुआ तो उसमें इन्हीं सुनील पांडे का नाम
आया। 90 के दशक में जब रणवीर सिन्हा और उसके संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया का सिक्का चला करता था, तभी सुनील पांडे उनके करीब पहुंचकर रणवीर सिन्हा का कमांडर भी बन बैठे। साल 1993 में एक भट्टा मालिक के हुए कत्ल को लेकर सुनील पांडे की ब्रह्मेश्वर मुखिया से भी खूनी जंग शुरू हो गई। जनवरी सन 1997 में जब भोजपुर के तरारी प्रखंड के बागर गांव में 3 भूमिहार एक साथ कत्ल कर डाले गए, तो उस तिहरे हत्याकांड ने सुनील पांडे और ब्रह्मेश्वर मुखिया के बीच अदावत की खाई और ज्यादा गहरी कर दी, क्योंकि उस तिहरे हत्याकांड में कत्ल होने वाली महिला सुनील पांडे की करीबी रिश्तेदार थी। नतीजा ये रहा कि 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया का भी कत्ल हो गया, जिसमें सुनील पांडे और उनके छोटे भाई हुलास पांडे का नाम आया। हालांकि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी दोनों भाइयों का बाल बाका नहीं हुआ। कैदी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय की फरारी में भी सुनील पांडे का नाम खूब उछला था, जिसमें उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। कैसी लगी धाकड़ में पेश बाहुबली सुनील पांडे की ये कहानी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। धाकड़ की ऐसे ही किसी और कड़ी के साथ मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।